दिल्ली में इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। ये वक्त खतरा इस वक्त है, लहरें उफान मार रही हैं यमुना नदी की, और यमुना नदी का जलस्तर 1978 का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब है। यमुना का जलस्तर इस वक्त 207.48 मीटर तक पहुंच गया है, यानी 1978 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए यमुना बेताब है, बेहद करीब है। हालात को देखते हुए निचले इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। रिंग रोड के पास समेत कई जगहों पर पानी घुस चुका है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का पानी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी रिकॉर्ड तोड़ उफान पर है और ऐसे में लगातार बाढ़ का खतरा 1978 की तरह अब दिल्ली पर मंडरा रहा है। तमाम इलाके जलाशय जैसे नजर आ रहे हैं। यहां पर जो लोग रहा करते थे अब उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। कई लोग अपने घर की छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं, तो कुछ के लिए दिल्ली सरकार ने राहत शिविर बनाए। कश्मीरी गेट में भी गौशाला के अंदर घुस गया है यमुना का पानी और खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त यमुना का जलस्तर बताया जा रहा है। 207.49 मीटर के रिकॉर्ड स्तर पर इस वक्त यमुना का पानी है और इसी से दरअसल तय किया जाता है कि खतरा कितना ज्यादा है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। बोट क्लब से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं अमित भारद्वाज तमाम जानकारी के साथ, निगम बोध घाट से सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं, कश्मीरी गेट से हमारे सहयोगी पंकज जैन जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सुशांत, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आपके ठीक पीछे मुझे नजर आ रहा है कि कैसे निगम बोध घाट इस वक्त पानी में समा गया है और जो पीछे की तस्वीरें हैं वो दरअसल ये बयां कर रही हैं कि वहां पर जो रूटीन शव संस्कार, देह संस्कार के कार्य हैं वो हो भी पा रहे हैं या नहीं? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि जो यमुना नदी का उफान जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, 207.49 मीटर पर यमुना पहुंची है, तो वहीं यमुना के जो निचले इलाके, खास तौर पर बात की जाए यमुना के तटीय इलाके जहां पर है, वहां पर पानी जो है वो अंदर आना शुरू हो गया। निगम बोध घाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर पानी इस वक्त जबरदस्त तरीके से फ्लो के साथ निगम बोध घाट के अंदर जो है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 1978 के अंदर ये स्थिति जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से यमुना लबालब शिव मूर्ति तक यहाँ पर पहुंच चुकी है और इसके अलावा रेत के बड़े बड़े जो कट्टे हैं उनके जरिए पानी को जो है वो रोकने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है निगम बोध घाट के प्रशासन की तरफ से, लेकिन फिर भी पानी जो है वो रुक नहीं रहा है। अगर पानी का लेवल और बढ़ता है तो निश्चित तौर पर तमाम जो रूटीन की प्रक्रिया है उन पर भी असर जो है वो पड़ेगा। फिलहाल अभी जो रूटीन के संस्कार की प्रक्रिया है वो जारी है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से पानी का जो फ्लो है वो आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। निगम बोध घाट के अंदर तक ये पानी जो है वो पहुंच रहा है। जिस तरीके से हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, एक का एक लगातार यहाँ पर पानी का जो बहाव है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर देखेंगे यमुना के किनारे जितनी भी चिताएं थी जहाँ पर बाहर से आए लोग अंतिम संस्कार करते थे, वो चिताएं पूरी तरीके से पानी से डूब चुकी हैं। आदला की अंदर की तरफ जो चिताएं हैं उन पर अभी काम जो है वो चल रहा है, लेकिन पानी का फ्लो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1978 की अगर बात करें तो पानी का फ्लो यहाँ तक जो है वो पहुंच गया था। हालात वहां पर ठीक नहीं है। कश्मीरी गेट से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं पंकज जैन। पंकज, तस्वीरें दिखाइए अपने पीछे, किस तरीके से इस वक्त कश्मीरी गेट का हाल है, क्योंकि ये वो इलाका है जो दरअसल कई बार जब बाढ़ का खतरा होता है या फिर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल नेहा, मैं 3 हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहली तस्वीर ये देखिए, सामने मेरे ठीक पीछे यहाँ से आपको यमुना नदी जो उफान पर है नजर आ जाएगी। जो इस वक्त डूबा हुआ आपको एरिया दिखाई दे रहा है नेहा, ये दरअसल एक पार्क है जो घरों के पीछे बना होता है और इतनी ऊंचाई पर यमुना नदी पहुंच गई है कि ये पार्क डूब चुका है। अब दूसरी हैरान करने वाली तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो दीवार से आप झरने की तरह पानी को बहते हुए देख रहे हैं, ये पानी दरअसल यमुना नदी का है जो इस गौशाला के भीतर पहुंच चुका है। गौशाला के भीतर बीच यहाँ पर श्री कृष्ण का मंदिर है और ये जो पशु हैं ये भी अब इस यमुना नदी के जल भराव से परेशान हो रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, फ्लाईओवर, मंदिर है, फ्लाईओवर है,
फ्लाईओवर के नजदीक अगर पानी पहुंच जाता है तो वो अपने आप में बड़ी बात होगी। और यही सबसे हैरानी वाली बात है। यहाँ पे जो गौशाला चलाते हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या नाइट ड्यूटी आप लोगों को करनी पड़ी, नींद आई क्या रात को? नहीं आई, रात को नींद नहीं है। हस्बैंड 3 बजे से लगे हुए हैं यहाँ पे। जितना हम लोगों से बन पाया रात भर में उतना हम लोगों ने करा, लेकिन अब तो बस में है नहीं है। अब जो है आपके सामने ही है। क्या बोरियों से पानी रोक रहे हैं? बोरी से रोका, गाय के गोबर भी कट्टे में बांध के उससे रोका है, मिट्टी से रोका है, पत्थर लगाए हैं, ईंटें लगाई हैं, प्लाई बोर्ड वगैरह लगाए हैं ताकि लेकिन अब पानी बस में नहीं आ रहा है। में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल। क्या करेंगे पशुओं का? आप किस तरह से इन्हें बचाएंगे? आप पशुओं को हम बाहर ले आए हैं, जितनी सूखी जगह है वहां तक तो ले ही आए हैं। अब आगे जैसा भी होगा फिर और बाहर ले जाएंगे, यही हो सकता है। छोटे बच्चे भी और बड़े आपके सामने ही, आप देख ही रहे हो। बिल्कुल नेहा, तो ये आपने सुना है इनको किस तरह से नाइट ड्यूटी इन्हें करनी पड़ी है। बोरियों से बांध बनाकर पानी रोकने की कोशिश। यहाँ से बगल वाले घर में हम मौजूद थे, वहाँ ग्राउंड फ्लोर खाली कर दिया गया है। पानी इतना घुस गया है कि लोग सामान पैक कर रहे हैं और छतों पर जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर रहने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन ठीक सिर्फ है। इंसान ही परेशान नहीं है। यहाँ पे आप तस्वीर देखिए, जो पशु है वो भी अब इस यमुना के बढ़ते जल स्तर से परेशान हो रहे हैं नेहा। ठीक